अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, दुनिया मकाफाते अमल है। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो एक दिन आप खुद उसी गड्ढे में ज़रूर गिरेंगे। इमरान खान की ऑडियोज़ लीक करते करते अब जनरल रिटायर्ड हाजी मोहम्मद कमर जावेद बाजवा साहब, जिन्होंने कभी इंडिया का गाना तक नहीं सुना था, उनकी अब नाजेबा और इंतहाई काबिले एतराज़ वीडियोज़ मंजर आम पर आ चुकी हैं। उनकी आज मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। दोस्तों, दुनिया मकाफाते अमल है। इमरान खान जब से इक़्तिदार से गए हैं उस दिन से इमरान खान की रोज़ एक ऑडियो आ रही थी, रोज़ एक ऑडियो आ रही थी, और जो उनको मकबूलियत मिली थी, इनकी कोशिश थी कि किसी तरह से उस मकबूलियत को डैमेज किया जाए। लेकिन जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उसे कौन उसकी इज़्ज़त छीन सकता है। और इमरान खान की मकबूलियत में दिन दुगना और रात चौगुना इजाफा हुआ, और इस वक्त इमरान खान मकबूलियत की बुलंदियों पे खड़े हैं। आज भी ऑडियोज़ आने का सिलसिला जारी है। ऑडियोज़ जहां से आ रही थी मुबैना तौर पर, वहां से अब उन लोगों की ऑडियोज़ बल्कि वीडियोज़ लीक होने का सिलसिला जारी हो चुका है। जनरल कमर जावेद बाजवा, जी हां, यकीन नहीं आ रहा ना, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब की इंतहाई नाजेबा वीडियोस मंजर आम पर आ चुकी हैं। वही जनरल बाजवा साहब जिन्होंने 3 नहीं 6 साल आर्मी चीफ की कुर्सी पर गुजारे, और जब वो गए हैं तो ऐसे स्कैंडल्स उनके सामने आ रहे हैं कि आप सुन के कानों को हाथ लगाएंगे। अभी वो रिटायर्ड नहीं हुए थे तो उनका एक करप्शन का स्कैंडल सामने आया था, जिसमें मुबैना तौर पर उन्होंने 12.5 अरब रुपए की करप्शन की थी बाजवा एंड फैमिली ने। जबकि उस वक्त एक वजीर साहब ने एक सहाफ़ी को, जिस सहाफ़ी ने ये स्कैंडल लीक आउट किया था, उसे शट अप कॉल दी थी कि आप एक सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ और उनकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे आप शेयर कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं। अब बाजवा साहब रिटायर्ड हो चुके हैं और अब ऐसे ऐसे उकदे खुल के सामने आ रहे हैं तो आप सोच भी नहीं सकते थे। करप्शन तो एक तरफ है, अब देखिए जिन बातों पे बाजवा साहब जो है, जिन बातों को लाइट लेते थे, अब समझ आ रही है कि उसके पीछे वजह क्या थी। बाजवा साहब करप्शन को कोई बड़ा मसला नहीं समझते थे, खान साहब 12 कह चुके, और आखिरकार आपने देखा कि बाजवा साहब खुद उस हमाम में नंगे थे, इसलिए शायद वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। अभी 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से एक मुलाकात की और उसमें खान साहब ने कहा है कि बाजवा साहब के साथ मेरी जब आखिरी मुलाकात हुई तो बाजवा साहब ने मुझे कहा कि आप प्ले बॉय हैं। तो खान साहब की मासूमियत और बड़ापन देखिए कि उन्होंने कहा कि मैं प्ले बॉय रहा हूं, लेकिन अब तो उनका जो इस वक्त उनका जो हाल है वो सबके सामने है। अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी है और वो यकसर बदल गए हैं। और इस वक्त वो जिस तरह से ख़त्म नबूवत पर और इस्लाम पर और इस्लामोफोबिया पर जो इमरान खान ने काम किया है, ये तारीख में लिखा जाएगा। लेकिन उन पर इस तरह की तोहमतें लगाने वाले, इल्ज़ामात लगाने वाले, उनको नीचा दिखाने वाले, वो खुद आज मुंह की खा रहे हैं, उसी खाई में गिर गए हैं। और जो कीचड़ इमरान खान पर उछाल रहे थे वो उनके दामन को आज दागदार कर रहा है। ये मैं एक आपको जो अब इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, ये मेजर आदिल राजा ने एक ये इंफॉर्मेशन ब्रेक की है, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहे हैं और कुछ एक्ट्रेसेस की तस्वीरें हैं वो भी वायरल हो रही हैं। और अलबत्ता मेजर आदिल राजा ने जो बात कही है उसमें कोई किसी एक्ट्रेस का, किसी मॉडल का उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा है कि जनरल बाजवा की कुछ स्कैंडल्स हैं वो उन्होंने बताए हैं। उन्होंने कहा है कि जी 4 टॉप मॉडल्स के साथ जनरल बाजवा की नाजेबा और इंतहाई काबिल एतराज़ वीडियोस हैं, वो जनरल फैज़ हमीद के पास हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर आग लग गई। वो 4 मॉडल्स कौन थी, वो अब जो तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई, ना ही मेजर आदिल राजा ने इसकी कोई तस्दीक की है, ना ही नाम बताए हैं, लेकिन जो तस्वीर वायरल हो रही हैं उनमें टॉप पे महविश हयात हैं, मायरा खान हैं, और इसके अलावा कुबरा खान है और सजल अली। इनकी तस्वीर वायरल हो रही हैं और इनको लिंक किया जा रहा है जनरल बाजवा के साथ। मायरा खान ने एक शॉर्ट मूवी में काम किया था, टेलीफिल्म में निगार के नाम से।
इस वजह से कहा जा रहा है कि उनको इस वजह से प्रोजेक्ट दिया गया था, जबकि महविश हयात जो है उनको तगमा शुजात जो मिल चुका है और वो भी उसके साथ लिंक कर रहे हैं, जबकि दूसरी जो दो अदाकाराएं हैं वो सिन्फ़े आहन में काम कर चुकी हैं, लीडिंग रोल्स कर चुकी हैं। यही वजह कहा जा रहा है कि इसके एवज जो है बाजवा साहब के साथ ताल्लुकात कायम करने के एवज उनको ये एजाज़ात दिए गए, ये रोल्स दिए गए। जबकि आदिल राजा ने कहा है कि इनको ब्लैकमेल किया गया, जो भी टॉप मॉडल्स थी उनको ब्लैकमेल करके और उनको बाजवा साहब के पास भेजा गया बाकायदा। और फिर वहां पे जो बाजवा साहब ने जिन लोगों को वीडियोस पे लगाया हुआ था, लोगों की वीडियोस बनाते थे और फिर लीक आउट करते थे, उन्हीं लोगों ने बाजवा साहब की वीडियोस भी बना ली हैं और इस वक्त वीडियोस महफूज हैं। वो वीडियोस किसी भी वक्त मंजरे आम पर आ सकती हैं। अभी तो नाजरीन, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या मामलात होते हैं और बाजवा साहब ने क्या क्या गुल खिलाए हैं अपने इस 6 साल में, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। खान साहब ने यह भी कहा कि बाजवा साहब ने हुसैन हकानी को अमेरिका में हायर किया, जो मेरी बुराइयां करता था, मुझ पर तनकीद करता था और बाजवा साहब की तशहीर करता था और अमरीकियों के सामने बाजवा साहब को एक बड़ा अच्छा बना के पोर्ट्रे करता था, ये आपका वफादार है। तो नाजरीन, बाजवा साहब की करप्शन का एक स्कैंडल तो उनके जब वो आर्मी चीफ थे तब मंजरे आम पर आ चुका था। अब मजीद देखिए आगे आगे क्या स्कैंडल्स आते हैं, बाजवा साहब क्या क्या गुल खिला के गए हैं। हर अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे इसी तरह से, लेकिन फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।